नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी प्लॉट को जब हम नापी करते हैं, सीमांकन करते हैं, तो उसका फील्ड बुक कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि फील्ड बुक बनाना ही अपने आप में बहुत एक बड़ा टास्क होता है कि जब आप नापी करके किसी को देते हैं, अगर उसका आप फील्ड बुक नहीं बना पाते हैं, तो वो नापी कोई मतलब का नहीं रहता है। तो आज का वीडियो इसी पे आधारित है दोस्तों, जो फील्ड बुक कैसे बनाया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बना रहे दूसरा वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, आज हम एक प्लॉट लेते हैं। ये नक्शा जो भी हो, टूटे फूटे जैसा भी नक्शा हो, इस तरह का हम बनाए हैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए। तो आज इसी नक्शा में हम एक प्लॉट लिए हैं। ये 12 खेसरा आप लोग को दिख रहा है, ये 12 खेसरा। आज इसी खेसरा को नापी करके हमको फील्ड बुक बनाना है। ठीक, नक्शा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। जो ये नॉर्थ लाइन है, ये 3 सीमानी पत्थर है, ये बम्बा है, ये सब तो बहुत सारे वीडियो में हम बना चुके हैं, आप लोग जानते ही। तो देखिए, सबसे पहले इस प्लॉट को हम क्या करेंगे, जो पूरब के तरफ से हम बनाना शुरू करते हैं। जो है पूरब के तरफ से कैसे फील्ड बुक बनाएं और कैसे इसको झीक के वापस प्लॉट पे ले जाएं। तो जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो देख रहे हैं जो एक पहला प्लॉट, दूसरा प्लॉट और तीसरा प्लॉट जाके ये वाला चौमेर है। हो सकता है आप अगर नापी करें तो आपका चौमेर नहीं होगा, कोई अलग ही मेर होगा। तो जो भी हो, साबित करने के लिए मेर कैसे बनाया जाता है तो मुस्तकिल वाले में हम वीडियो में बता चुके हैं। फिर भी आपको मोटा मोटी बता देते हैं। जो अगर ये चौमेर ना हो तो यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी, यानी यहाँ से अगर यहाँ दूरी मिल रहा है तो ठीक है, फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ दे दीजिए। अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ दे दीजिए। फिर एक पलट के यहाँ पे देख लीजिए, फिर ऊपर से एक बार चेक कर लीजिए और फिर एक नीचे से चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से मुस्तकिल बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं जो पूरब के तरफ से जब हम लेके जाएं तो कैसे लेके जाएं। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा खेसरा है, इतना तो सब लोग आप लोग जानते होंगे। जो भाई मेर प्लॉट जब नापी होता है तो एक प्लॉट जो भी रहता है उसका प्लॉट हम सबसे पहले प्लॉट बना लेते हैं। ठीक, इस तरह का एक प्लॉट बना लिए, जिसका नापी करने से पहले तो फील्ड बुक तैयार किया ही जाता है। तो मान लीजिए ये 120 करी है, ये 80 करी है, ये 130 करी है और ये 70 करी, और ये खेसरा नंबर हो गया 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इस पूरब से, इस प्लॉट को हम पूरब से चेक करने के लिए आपको बता रहे हैं जो पूरब से फील्ड बुक हम कैसे बनाए। तो यहाँ पे एक झंडी या किसी चीज आदमी को खड़ा कर देंगे ताकि हमको वहां से जरीब लाने में सीधा चल सके, या आदमी भी खड़ा रहेगा तो हम वहां से देख के उसके सीध में जरीब से चला सके। देखिए, सबसे पहले एक चौमेर है, तो लास्ट में हम चौमेर को फिक्स किए हैं। तो यहाँ पे एक मेर इंडिकेट कर लेंगे। जो भाई इस तरह थोड़ा छोटा करते हैं, जो एक इस तरह से मेर आया है और इसको हम लोग इस तरह से इंडिकेट कर देंगे, जो ये चौमेर है। ठीक, चौमेर के आगे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए छूट गया है नंबर, तो यहाँ पे हम बट्टा नंबर में 59 लिख देते हैं। ये खेसरा छूट गया है। तो ऊपर क्या कौन सा है, ऊपर खेसरा हो गया 59 और नीचे हो गया 43। इस तरह से हम दूरी नोट कर लेंगे। आप देखिए, इसको चेक जहां से करेंगे, तो मान लीजिए हम इस पॉइंट से हम चेक किए, तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे बढ़ते हुए ऐसे आएंगे और एक नीचे, ये नीचे की तरफ मेर गया है ना, तो ये 43 का मेर हुआ, इतना हम इंडिकेट कर लेंगे। अब देखिए, जब इसको चेक किए तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब चले हम दूरी चलाए तो 120 करी है, तो यहाँ पे हम 120 करी लिख दिए। ठीक, अब उसके बाद सीधा हमको इस पॉइंट पे लेके आना है। इस तरह से एक डॉट लाइन दर्शाते हुए, जिसको हम लोग जरीबी लाइन बोलते हैं, इस तरह से हम आ गए। ठीक, अब हम क्या किए, यहाँ से तो चेक करके जो लिखे वो लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए 59 खेसरा जो आगे बढ़ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो फिर यहाँ का जो दूरी है, यहाँ से जो हम यहाँ से या यहाँ से जहाँ से भी हम चेक किए हैं,
उसका जो भी दूरी है उसको हम नोट कर लेंगे। मान लीजिए ये 80 करी नक्शा भी है और 80 करी सरजमीन भी है, तो यहाँ पे 80 करी हम इंडिकेट कर लिए। जो देखिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा आराम से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। 80 करी चेक कर लिए, उसके बाद फिर यहाँ या यहाँ जहां से भी चेक करना है तो इसको नीचे बढ़ाते हुए आइए। मान लीजिए यहाँ से चेक करना है तो इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे 2 खेसरा लिखा गया, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जो समझना है वो समझिए। तो यहाँ से हम जब करी चलाए तो ये हो गया 100 करी। देखिए मुस्तकिल वही होता है जहां से आप 3 तरफ से दूरी मिल गया उसके बाद ही वो मुस्तकिल होता है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। जो भाई खेसरा नंबर देखिए ब्लैक बोर्ड पे लिखने इसके लिए थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, आप लोग आराम से अगर नोटबुक पे बनाइएगा तो थोड़ा छोटा होगा, अच्छे से बनेगा, ठीक। उसके बाद एक यहाँ पे जो एक कोई कटान है, मान लीजिए ये सीधा लाइन गया है ना, ये वाला मेन कटान, वो ऐसे करके हम ऐसे करके एक कटान दर्शा देंगे। जो कटान है खेसरा नंबर लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए। अब देखिए यहाँ से जब हम दूरी चले, ठीक, या सबसे पहले यहाँ से जब हम कटान नक्शा पे टैली किए तो मान लीजिए ये 220 करी है, तो सबसे पहले हम नक्शा लिख लेंगे, नक्शा 220 करी। उसके बाद क्या करेंगे, शहर जमीन, अभी हम टाइट दूरी जो हम मिल रहा है उसी के हिसाब से बता रहे हैं। जो शहर जमीन भी कितना हो गया, 220 करी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कटान हमारा मैच है, तो कोई दिक्कत नहीं है पूरा। मान लीजिए यहाँ से फिर यहाँ से हम इसका दूरी चले तो गुनिया नक्शा का दूरी हो गया 440 करी, तो ऊपर में हम लिख देंगे नक्शा 440 करी और शहर जमीन भी हो गया 440 करी। जब एग्जैक्ट ऐसा नहीं है जो सब मेरा आपको एग्जैक्ट मिल ही जाएगा, हम आपको ये बता रहे हैं सिंपल जो किस तरह से नापी किया जाता है, इसी तरह से हम बता रहे हैं। तो ये हो गया शहर जमीन, मिट जाता है। ऐसा नहीं है जो आप चलते वक्त एक ही कटान होगा, चलते वक्त बहुत 8-10 कटान होता है। जो भी हो सबको नोट करते हुए जाइए। कम से कम जिस मुस्तकिल से आप चले उसमें ज्यादा से ज्यादा कटान, अगर 10 कटान है तो कम से कम 7 कटान मिलना चाहिए, तभी जाके मुस्तकिल फाइनल होता है, ठीक। इस तरह से इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। जो नक्शा 440 करी हो गया, शहर जमीन भी 440 करी हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से क्या करेंगे, जो हम देखिए पलट के 120 करी, 120 करी नक्शा है, नक्शा पे दूरी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम नक्शा दूरी 120 करी और ये था 130 करी, तो यहाँ से हम नक्शा दूरी 120 करी हुआ, तो यहाँ से हम 120 करी यहाँ पे बढ़ा दिए। फिर इस झंडी को उखाड़ के या दूसरा कोई झंडी है तो यहाँ पे हम खड़ा कर दिए, ठीक। अब हम लोग नक्शा पे क्या किए, इस मेर पे हम आ गए। अब इस मेर पे हमको इस पे आना है, या अन्यथा नहीं तो अगर यहीं पे है तो इसी के सहारे इस तरफ से जो बनेगा मेर तो हम डायरेक्ट इस पे भी दे सकते हैं। लेकिन हम क्या किए, जो आप लोग को यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा मोटा लंबा बड़ा लिखना पड़ रहा है, जो आप लोग को समझने में आसानी हो, इसके लिए हम यहाँ से 120 करी यहाँ लेके आ गए और फिर यहाँ पे एक झंडी खड़ा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमको इस प्लॉट को टाइट करना है, इस मेर को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो देखिए इस तरह से एक मेर आया है, ऊपर से एक मेर आया है, इस तरह से मेर आया है, फिर इस तरह से इधर गया है, फिर इस तरह से इधर आया है, फिर इस तरह से इधर गया है, फिर इस तरह से इधर गया है। अब हमको बनाना है इस मेर को। तो मान लीजिए यहाँ से ये दूरी है 40 करी, फिर यहाँ से ये दूरी है 50 करी और कुल दूरी है 90 करी। यानी ये n हम नक्शा मान लेते हैं, n नक्शा मान लेते हैं, और शहर जमीन भी s से शहर जमीन भी हो गया, तो शहर जमीन भी हो गया 40, ये हो गया 50 और शहर जमीन ये भी हो गया 90 करी। अब जो खेसरा है देखिए इसमें जगह नहीं हो रहा है, इसके लिए हम नहीं दिखा रहे हैं। जो खेसरा है वहां पे आपको इंडिकेट कर देना है, जो भाई इस खेसरा से हम चले, ठीक है। अब क्या करना है, जो यहाँ से सीधा एक ऐसे ही डॉट लाइन जरीबी लाइन हमको कहाँ चलाना है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हम जरीबी लाइन सीधा लेके डॉट बना लेंगे, ठीक। बीच में देखिए एक कटान आ रहा है ये वाला, तो एक ऐसा करके सैंपल लाइन हम इसमें बना देंगे, जो भाई ये एक कटान है।
ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ से चले तो बीच में ये कटान आया, तो इस कटान का दूरी हो गया नक्शा को हम n ले रहे हैं तो 120 करी, और शहर जमीन हो गया मान लीजिए 121 करी। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, पूरा मिल गया। अब उसके बाद जब हम यहाँ से कुल दूरी दिए तो यहाँ से जब हम दूरी चले तो सीधा इस तरह से चले तो नक्शा हो गया इसका मान लीजिए 240 करी, और शहर जमीन भी हो गया 240 करी। ठीक है, या नीचे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक का कोई भी दूरी, या इसको नहीं हो तो अगर इतना लिखने में आप लोग को समझने में दिक्कत होगा तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, सबको मिटा देते हैं। ये एक लाइन है, यहाँ पे n और s यहीं पे 120 करे लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ से कुल दूरी हो गया नक्शा मान लीजिए 240 करी, और शहर जमीन भी हमारा हो गया 240 करी। देखिए ये हम आपको बार बार बता रहे हैं, जो ये भाई हम पूरा एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे ले रहे हैं जहाँ पे हमको मिल रहा है। ऐसा नहीं है जो आप लोग को शहर जमीन पे इतना मिलेगा ही, जिस तरह से मिले उस तरह से करेक्शन फ्रैक्शन जो होगा इसका वीडियो आगे बनेगा। आप पहले फिलबुक फिलबुक बनाना सीख लीजिए, और करेक्शन वरेक्शन के बारे में अगर और विशेष जानना है तो एक आध वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं, तो चैनल में जाके सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक, इस तरह से दो मेड़ तो हमारा बन गया, 2 मेड़ हम जिक के बना लिए, इस तरह से हमारा फिलबुक तैयार हो गया। अब देखिए यहां से क्या हुआ है, प्लॉट 70 करी दक्षिण की तरफ आया है, तो ठीक है, यहां से हम 70 करी दूरी दे दिए। ठीक, 70 करी दूरी दे दिए। अब दक्षिण की तरफ हम यहाँ पे आ गए। अब इसको हमको फिर से देखिए, इस पॉइंट से हम यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि ये क्रॉस है, तो फिर अब यहाँ से तो हम आ नहीं सकते। देखिए ये मेड़ दिख रहा है हमको, सीधा है, ठीक है, तो पीछे जा नहीं सकते हैं क्योंकि ये पीछे तो क्या है भाई, पीछे आपका सीमान है। तो एक सपोर्ट के लिए हम यहाँ से यहाँ का दूरी चेक कर लिए, अगर सही है तो ठीक सही है, मान लीजिए अगर सही नहीं है तो आप लोग इसी अंदाज में आगे पीछे होके दूसरा मेड़ बनाइएगा, क्योंकि हम तो नक्शा पे एक ही मेड़ लिए। मान लीजिए इसी को हम मान लेते हैं, तो ठीक है। इस देखिए यहाँ से थोड़ा चल के यही मेड़ नीचे आया है, इसको हम लोग क्या किए, फिक्स किए इस तरह से। इस मेड़ को हमको फिक्स करना है, मान लीजिए ये 90 करी हुआ नक्शा, और 90 ही करी शहर जमीन भी हो गया। एक आध करी का अंतर आता है, जैसे 90 की जगह पे 89 भी हो और 91 भी हो, तो यहाँ से हम चल सकते हैं। ठीक, यहाँ से चलेंगे तो एक कटान है, तो सीधा अब हमको कहाँ देना है, जरीबी लाइन सीधा इस ये जो झंडा खड़ा किए थे इस पे देना है। बीच वाला अगर कटान आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो सीधा यहाँ से चले भाई यहाँ तक। अब नक्शा दूरी हो गया, नक्शा हो गया मान लीजिए यहाँ पे 260 करी, और शहर जमीन भी हो गया, शहर जमीन हो गया 260 करी। हम एग्जैक्ट दूरी पे ही बता रहे हैं, आप लोग आगे देख लीजिएगा, जो जहाँ पे जो अंतर होगा उसके हिसाब से लोग बनाते हैं और चलते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा, अभी नक्शा का प्रोसेस है, तो नक्शा का हर एक पॉइंट हम आगे आगे आपको जैसे जैसे लगेगा वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। ठीक, फिर अब यहाँ से देखिए यहाँ तक तो हम आगे, ये इसका बना लिए, इसका बना लिए, इसका बना लिया और इसका बना लिया। अब देखिए इस पे हमको चलना है, तो यहाँ से हम 130 करी दे दिए। जो नक्शा का दूरी पहले हम फिलबुक बनाए थे वो नक्शा का दूरी हम 130 करी है, तो 130 करी हम देखे यहाँ पे फिर झंडा खड़ा कर दिए। अब देखिए यही जो चौमेर का लाइन चला है उस पे इस तरह का जो टर्न था ये वाला मेर, इसको क्या किए, जो भाई इस तरह से जो एक ऊपर चला है ना मेर, इस तरह से जो एक ऊपर चला है मेर, यहाँ से लेके यहाँ तक हम चेक किए तो मान लीजिए 90 करी नक्शा भी है और 90 करी सर जमीन भी है, ये हम दे दिए, फिक्स हो गया। यहाँ पे दूरी हमारा मिला हुआ है। फिर हम यहाँ से एक जरीबी लाइन इस तरह से हम चलाएंगे। जरीबी लाइन बीच में एक कटान है, इसको कटान को देखना बहुत जरूरी है। हालांकि हम कटान अभी नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग को कटान को देखना जरूरी है। रफ में फाइनल रिपोर्ट पे नहीं दीजिएगा कोई बात नहीं, लेकिन जो रफ रिपोर्ट बनाते हैं उसमें आपको कटान देखना या दर्शाना जरूरी हो जाता है। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ से आपका जो नक्शा का दूरी लगा, तो नक्शा दूरी हो गया मान लीजिए 450 करी,
और शहर जमीन एग्जैक्ट में बता रहे हैं तो शहर जमीन भी हो गया 450 करी। इस तरह से हमारा दो लाइन, दोनों मेर का लाइन तैयार हो गया। अब देखिए यहां से लेके हम 80 करी पहले यहाँ पे देख लिए तो भी, नहीं देखे तो भी कोई बात नहीं, अभी हमको नीचे चेक करना जरूरी है। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले हमको इस मेर को हमको बनाना है। अब इस मेर को बनाना है, इस पॉइंट पे आना है। तो यहां से मान लीजिए हम इस पॉइंट को हम फिक्स किए, ठीक है, इस पॉइंट को फिक्स किए तो नीचे हम इस तरह से जैसे जैसे चले हैं वैसे वैसे बना लेंगे। जो भाई ये प्लॉट है, एक ऐसे आया है, यहाँ से एक ऐसे मेर गया है, और उसके बाद देख लीजिए एक नीचे आया है इस तरह से, और एक यहाँ भी नीचे आया है इस तरह से। फिर इस तरह का एक प्लॉट है और एक नीचे यहाँ से मेर चल गया है। ठीक, तो मान लीजिए सबसे पहले हमको 3 जगह चेक करना है। तो यहाँ देखिए नक्शा हम चेक किए 70 करी और शहर जमीन भी हो गया 70 करी। यहाँ पे नक्शा हुआ मान लीजिए 60 करी और शहर जमीन भी हो गया 60 करी। फिर जो ये लाइन है यहाँ पे मान लीजिए 100 करी नक्शा है और 100 करी शहर जमीन भी है। तो इस तरह से हम इस पॉइंट को फिक्स किए। अब यहाँ से यहाँ पे जो झंडा है इस पे हमको एक ठो डॉट लाइन देके इस तरह से जरीबी लाइन इंडिकेट करते हुए जाना है। बीच में जो कटान मिलेगा उसको चेक करते हुए जाना है। अगर कटान बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, खैर छोड़िए। तो हम डायरेक्टेड लिख देते हैं। जो यहाँ पे मान लीजिए नक्शा दूरी हो गया कितना, मान लीजिए 450 करी और शहर जमीन भी हो गया 450 करी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम आ गए। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ने का तो कोई मेर दिख नहीं रहा है, तो कहीं भी इस मेर को आप लोग फिक्स कर दीजिए और इस मेर को फिक्स कर लीजिए आगे पीछे चला के। ऐसे पीछे वाले वीडियो जब डाला हुआ है उसमें बताए हम, और इसके बाद इस पे एक पेंसिल लाइन चला दीजिए। ठीक है, तो इसी मेर के आगे, इस मेर के आगे हम इसको फिक्स किए और उसके बाद एक यहाँ मेर है, इसको हम फिक्स किए। ये मेर नीचे की तरफ गया है और ये मेर थोड़ा ऊपर की तरफ गया। ठीक, अब यहाँ से एक क्या करेंगे, जो हम नक्शा पे पेंसिल लाइन दिए हैं उसको शहर जमीन पे भी हम पेंसिल लाइन बना देंगे। और इस पेंसिल लाइन को किसी भी एक जगह से, या इस मेर से हो या कहीं से मेर से हो, तो इसको हम लोग यहाँ से टकरा के एक हम चेक कर लेंगे जो भाई हम जो पेंसिल लाइन दिए हैं वो सही है या नहीं है। मान लीजिए ये 23 खेसरा का है तो यहाँ पे 23 खेसरा लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए नक्शा हो गया 90 करी और शहर जमीन भी हो गया 90 करी। और बीच में देखिए इस मेर से इस मेर का दूरी 60 करी, तो यहाँ पे नक्शा भी नाप लेंगे और शहर जमीन भी दे देंगे। यहाँ पे मान लीजिए 80 करी, तो नक्शा और शहर जमीन दोनों दे देंगे। अब देखिए बीच में नहीं आया है, चलिए आप लोग समझ लीजिएगा जो बीच में हो। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो एक सीधा दूरी हम इस पे चला देंगे। ठीक, तो इसी तरह से इंडिकेट कर लेंगे। यहाँ पे जितना नक्शा है, नक्शा मान लीजिए 480 करी है और जितना शहर जमीन है, शहर जमीन भी 480 करी, तो शहर जमीन भी 480 करी लिख देंगे। ठीक, जो भी मेर चल रहे हैं आप लोग जहां से, उसका खेसरा आप लोग इंडिकेट जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी अमीन या कोई कुछ चेक करे तो उनको आसानी से सहूलियत मिल जाए। अब देखिए इसके ऊपर तो कोई मेर है नहीं, ऊपर कोई मेर है नहीं यहाँ पे, तो फिर वही पेंसिल लाइन हम यूज करेंगे। जो भाई देखिए एक इस मेर को फिक्स कर लेंगे और एक इस मेर को फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बना दीजिए, ये हो गया खेसरा नंबर 2 और ये हो गया 5। उसके बाद इस मेर को फिक्स कर दीजिए, तो ये तो चौमेरी है, चौमेर है इस तरह से। तो ये हो गया 36, ये हो गया 37, ये हो गया 34 और ये हो गया 35। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एक नक्शा पे जो पेंसिल लाइन बनाएंगे उसको हम जगह पे भी इंडिकेट कर देंगे। अब इस प्लॉट के सामने देखिए हमको इसके सामने चेक करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 60 करी पे एक बिंदु दिए, तो 60 करी पे बिंदु नक्शा भी हो गया और 60 करी शहर जमीन भी हो गया। ठीक, अब यहाँ से सीधा जो भी बीच में कटान हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग को जो भी कटान मिले उसको कटान को आपको चेक करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये 350 करी नक्शा हो गया और 350 करी ही शहर जमीन हो गया। ठीक, अब ये दूरी कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको हम लोग इंडिकेट कर लेंगे। अब देखिए इसके सामने फिर से हमको एक सीधा चलना है।
तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कुल दूरी आई, इस बिंदु से लेके इस तक चले तो ये 90 करी हो गया, तो 90 करी लिख देंगे और इसके आगे इसको भी चेक कर लेंगे, मान लीजिए ये 50 करी है। तो अब यहाँ पे शहर जमीन जितना हुआ, पहले नक्शा लिखेंगे ना, पहले नक्शा लगाए हैं तो नक्शा लिख लीजिए। नक्शा मान लीजिए 360 करी हुआ और शहर जमीन भी 360 करी हुआ। तो दोस्तों इसी तरह से फील्ड बुक बनाया जाता है। अगर मान लीजिए इसी में कभी हमको लिखना होता है तो मान लीजिए ये मेर है और यहाँ से यहाँ चले तो 120 करी 5 करी मान लीजिए आगे आ गया, और यहाँ से जो पलट के चले तो ये खेसरा भी जाके यही यहाँ से दूरी चले तो यहीं पे मिल गया। तो इसको रिपोर्ट में लिखना होता है, नोट करके रिपोर्ट में लिख देते हैं जो खेसरा नंबर, मान लीजिए ये 5 करी सिर्फ टूटा है तो खेसरा नंबर, पहले सबसे पहले खेसरा नंबर कितना है 12 का। अब 5 करीब मान लीजिए टूट के बना है तो 12 का ये कौन सा मेर हो गया, ये वाला उत्तर बरिया और पश्चिम बरिया मेर। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर बरिया और पश्चिम बरिया मेर वर्तमान मेर से 5 करी पश्चिम बना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 करी पश्चिम बना है। ठीक है, इस तरह से देख के एक फट्टी गार के छोड़ दिया जाता है और सामने वाले प्लॉट, जिसका सामने वाले प्लॉट है उनको कुछ समय दिया जाता है, जो भाई आपके प्लॉट में 5 करी जमीन गया है, अगर आपको मंजूर है इतना आ सकता है तो हम यहाँ पे पिलर गाड़ रहे हैं, नहीं तो आप जितना आप किसी अमीन से काउंटर करवा के चेक करा सकते हैं। तो उसके बाद ही पिलर गाड़ा जाता है। तो डायरेक्ट अगर पिलर गाड़ देता है तो विवाद बढ़ जाता है। इसके लिए आप लोग जो भी मेर पे अगर कहीं आगे पीछे जमीन निकल रहा है तो सामने वाले प्लॉट वाले को आपका अपने पार्टी को बोल दीजिए, उनको बोलने के लिए आपके प्लॉट में इतना जमीन जा रहा है, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो हम पिलर यहाँ पे गाड़ रहे हैं, अन्यथा एक हम फट्टी या खूटी गाड़ देते हैं। आपको 10 दिन 15 दिन ये का समय है, आप अमीन से जाके चेक करवा लीजिए। उसके बाद फिर से काउंटर नापी होता है, अगर वो ही रह गया तो ठीक है, तब तो वहां पे छोड़ देता है, नहीं अगर काउंटर आ तो फिर दोनों अमीन एक साथ होके नापी करता है, तो फाइनल डिसीजन होता है वहां पे जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से फील्ड बुक बनाया जाता है। आशा करते हैं जो आप लोग फील्ड बुक के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल पे खास करके जमीन नापी संबंधित ही वीडियो डाला जाता है। अगर आप अमीन का कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो भी, या नहीं सीख रहे हैं तो भी, जमीन का नापी का थोड़ा भी नॉलेज रखना हर इंसान के लिए जरूरी हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जैसे जैसे हम लोग अमीन कोर्स का वीडियो डालते जाते हैं तो वहाँ पे ऐड करते जाते हैं। आप लोग वहाँ से जाके शुरू से लेके अंत तक अमीन का कोर्स सीख सकते हैं। उसमें क्या प्रक्रिया होता है, कैसे कैसे, सब कुछ आसानी से बताया गया है, वहाँ पे जाके आप लोग सीख सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।